हाँ जी दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जनरल स्टडीज में इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, दैट इज पॉलिटिकल इंडिया। दोस्तों, पॉलिटिकल इंडिया में हमने मैप पढ़ना है। मैप बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक बात बोल दूं, मैप अगर पढ़ना है तो आपके पास बच्चा एटलस हमेशा पास होना चाहिए। एटलस हमेशा पास रखें अपने। एटलस की आपको बहुत जरूरत है। मेरी बात आपको क्लियर होगी? क्योंकि एटलस नहीं होगा आप मैप में लोकेट ही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए बच्चा, मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि कर्नाटका जो है वो बॉर्डर करता है आपका केरला के साथ, बॉर्डर करता है तमिलनाडु के साथ, बॉर्डर करता है आपका महाराष्ट्र के साथ, आंध्रा के साथ। ऐसे बोलो, क्या आपको समझ आ रहा है? नहीं, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं मैप में, तो आप देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो रहा है कि ये कर्नाटका जो है ये किस किस के साथ बॉर्डर कर रहा है आपका महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, तमिलनाडु के साथ, केरला के साथ। तो हमेशा जब भी ज्योग्राफी पढ़नी है, स्पेशली मेरे दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो मेरी बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आपको मैप की सख्त जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ब्लैक स्वैन मैप ले लें बच्चा, ब्लैक स्वैन मैप ले लें। और मैं जेएंडके वाले बच्चों के लिए ना एक बात बहुत बोलना चाहता हूं। जेएंडके वाले बच्चे, जब बात कोर्स की आती है ना, कोर्स लेने की, स्टडी मटेरियल लेने की, टेस्ट सीरीज लेने की, तो इनको चाहिए हैवी डिस्काउंट। लेकिन वहीं पे इंस्टाग्राम पे रील देखनी हो ना बच्चा, यूट्यूब पे वीडियो देखनी हो ना, या शॉपिंग करनी हो, ठीक है, तो वो पैसे निकल जाते हैं। ये एक्चुअल में जो पैसा है ना, ये आपका वेस्टेज है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। और ये जो पैसा आप लगा रहे हो ना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। सोचिए, हम उल्टा चल रहे हैं। हम इन्वेस्टमेंट को क्या मान जाते हैं भाई? भारी इनकम मान जाते हैं, भारी पे खर्च मान जाते हैं। और जहां पे एक्चुअली में जो भारी खर्च है उसमें हम क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, जॉय, स्वाद लेते हैं। अब ब्लैक स्वैन का एटलस मुझे लग रहा है कम से कम 250 के करीब होगा। बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगी। यार देखो, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको कंटेंट चाहिए, आपको कोर्स चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए। और आज के टाइम पे जो आपको गाइडेंस दे रहा है, कंटेंट दे रहा है, जो आपको बुक्स प्रोवाइड कर रहा है बच्चा, उसकी रोजी रोटी उसी से चल रही है। आप समझ रहे हैं? तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब मैं कोई चीज बोल रहा हूं, मैं आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल टू यू गाइस। जैसे हम ये पॉलिटिकल इंडिया स्टार्ट करने वाले, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ के साथ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि भैया आपको जो मैप आपके साथ होना चाहिए ताकि रिवीजन और बढ़िया तरीके से कर पाए। तो जो मैं आपको बोलूंगा प्लीज वो करते जाना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, पॉलिटिकल इंडिया के बारे में। तो बच्चा, पॉलिटिकल इंडिया या कभी भी कोई आपको पॉलिटिकल मैप के बारे में बोले ना, तो याद रखिए पॉलिटिकल इंडिया का मतलब है कि आपको जानना देश की बाउंड्री कितनी है, देश की सीमा कहां कहां तक है, देश में कितना एरिया आता है, वो कंट्री, हमारा देश जैसे इंडिया का पॉलिटिकल मैप आपको ये बताएगा कि इंडिया के बच्चा आपको वेस्ट में पाकिस्तान मिलेगा, इंडिया के ईस्ट में आपको म्यांमार मिलेगा, ये बताएगा। इंडिया के साउथ में आपको श्रीलंका मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बच्चा यहां पे गंगा ढूंढ के दो, तो क्या आप मुझे बताएं इस पॉलिटिकल मैप में आपको गंगा ढूंढने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसी पॉलिटिकल मैप में आप लोकेट करके बताएं मुझे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, क्या लोकेट कर पाएंगे? नो, नॉट एट ऑल। तो पॉलिटिकल मैप में आपको पता चलेगा कौन सी कंट्री कहां पे है, उस कंट्री में कितनी स्टेट्स हैं, वो कंट्री किस किस का बॉर्डर बना रही है, उस कंट्री का वाटर बॉर्डर कितना ज्यादा है, ये देखिए आप, वाटर बॉर्डर कितना ज्यादा है, उस कंट्री का लैंड बॉर्डर क्या है, ठीक है, वो कंट्री किस किस और दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर बना रही है, ये चीजें आती है पॉलिटिकल इंडिया में, ठीक। तो बच्चा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे पहले बहुत बेसिक है ये, आपका समझ लो कि आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी कि अगर आप देखेंगे कि ये हमारा ग्लोब है, डन, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ग्लोब है। अगर आपको मैं बोलूं कि ग्लोब में आपको कितनी तरीके की सरफेस देखने को मिलती है, क्या कितनी तरीके की सरफेस जो है वो आपको ग्लोब में देखने को मिलती है, तो आप बोलेंगे सर 2 तरीके की सरफेस। एक है बच्चा लैंड सरफेस
राइट। एक है लैंड सरफेस और एक है बचा वाटर सरफेस। क्या है? एक है लैंड सरफेस और एक है बचा आपका वाटर सरफेस। याद रहेगा? डन। अब बच्चा याद रखिएगा, हमारे अर्थ में लैंड सरफेस कितना एरिया ऑक्युपाई करता है? ओनली 29% एरिया ऑक्युपाई करता है। वहीं पे वाटर सरफेस कितना एरिया ऑक्युपाई करता है बच्चा? आपका 71% एरिया ऑक्युपाई करता है। मतलब आपको ज्यादातर सरफेस जो है धरती में वो कवर्ड दिखेगी वाटर से। यही कारण है कि अर्थ को बच्चा ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। अर्थ को क्या बोला जाता है? अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, बिकॉज अर्थ में जो मेजरली सरफेस है इट इज कवर्ड बाय वाटर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब बच्चा ये जो 29% लैंड है ना बच्चा, याद रखिएगा, अगर इस 29% लैंड को मैं 100% कर दूं, राइट, 100% कर दूं, तो मुझे जानना है कि 100% लैंड में से नॉर्दर्न साइड में कितनी लैंड है और सदर्न साइड में कितनी लैंड है। अब ये नॉर्दर्न और सदर्न क्या हुआ, ये पता चलेगा आपको इक्वेटर से बच्चा। किससे पता चलेगा? इक्वेटर से। अब सुनो बच्चा, कोई आपको पूछे इक्वेटर क्या है, तो आप बोलोगे इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो धरती को बिल्कुल सेंटर से बराबर दो हिस्सों में कट करती है। क्या? इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स आवर अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स। और आप बोल सकते हो इट इज सेंट्रली प्लेस्ड लाइन। क्या है? इट इज सेंट्रली प्लेस्ड लाइन। अगर आपको कोई पूछे कि सेंट्रली प्लेस्ड लाइन का क्या मतलब है, कोई आपको पूछे सेंट्रली प्लेस्ड लाइन का मतलब क्या है, कि आपने एक ही बात बोलनी है कि धरती का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। धरती का सदर्न मोस्ट पॉइंट उसको हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल, है ना। तो वी हैव नॉर्दर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ व्हाट? आवर अर्थ। मतलब धरती का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी और सदर्न मोस्ट पॉइंट दोनों है। उनके बीच का कौन सा हो गया बच्चा? ये देखो इक्वेटर। तो इक्वेटर इज अ सेंट्रली प्लेस्ड लाइन बिटवीन व्हाट? योर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बिल्कुल उनके बीच में, जो धरती को बराबर दो हिस्सों में कट कर रही है। अगर आप देखेंगे तो धरती अभी आपको क्या दिख रही है? गोल। बच्चा गोल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करूं तो उसको स्फेयर भी बोलते हैं। गोल को क्या बोलते हैं? स्फेयर बोलते हैं। स्फेयर का जो आधा होता है ना, हाफ ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड हेमिस्फेयर। हाफ ऑफ स्फेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चा? हेमिस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर। अब मुझे बताओ कि इक्वेटर ने धरती को दो बराबर हिस्सों में कट कर दिया, तो ये जो आधा हिस्सा है यानी आधा हेमिस्फेयर वो इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो नाम क्या पड़ गया बच्चा? नाम पड़ गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या नाम पड़ गया? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। याद रहेगा, क्या नाम पड़ गया? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मेरी बात क्लियर? और ये जो आधा हिस्सा है यानी हेमिस्फेयर इक्वेटर के साउथ में है, तो नाम क्या पड़ गया बच्चा? आपका सदर्न हेमिस्फेयर। क्या नाम पड़ गया? सदर्न हेमिस्फेयर। अब आपको समझ आया कि इक्वेटर क्या है? तो आपको कोई पूछे तो आप बोलना इक्वेटर एक लैटिट्यूड है। क्या है? इक्वेटर एक लैटिट्यूड है। इक्वेटर एक पैरेलल है, यह भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इक्वेटर एक लैटिट्यूड है, पैरेलल है। इक्वेटर लैटिट्यूड क्या होते हैं? आपने बोला है लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस, राइट। बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, उनमें से एक लाइन है जो आपकी इक्वेटर है। ये इक्वेटर क्या करती है? आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में इसको क्या किया है? खींचा गया, बीच से खींचा गया। और ये धरती के सेंटर के साथ यानी ये इसके साथ ये 0 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या करती है? 0 डिग्री एंगल बनाती है। अब मुझे बताओ, अगर इक्वेटर धरती के सेंटर के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये पॉइंट धरती के सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ये पॉइंट धरती के सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चा? आपका 90 डिग्री का बनाएगा। अब ये 90 डिग्री इक्वेटर के साउथ में है, तो इसके साथ आपके लगा दोगे S। ये 90 डिग्री इक्वेटर के क्या है बच्चा? आपके नॉर्थ में, तो इसके साथ क्या लगा दोगे आप? N। तो ये आपको ये पता करवा देगा कि हां भाई वो जो चीज है वो इक्वेटर के कहां पे बच्चा? आपके नॉर्थ में है। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ के कोई दिक्कत तो नहीं है। और इक्वेटर ने क्या किया? हमारे अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब बच्चा मैंने आपको क्या बोला कि पूरा अर्थ उठाओगे तो उसमें सिर्फ लैंड, जमीन जिसके ऊपर आप बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, जहां पे मैं खड़ा होके वीडियो बना रहा हूं,
मैं सी सरफेस पे तो नहीं बना रहा, समुद्र से वीडियो तो नहीं बना रहा, मैं कहां से बना रहा हूं आपका लैंड सरफेस से बना रहा हूं। कहां से बना रहा हूं बच्चा, आपका लैंड सरफेस से बना रहा हूं। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप सुनिए बच्चा कि मैंने क्या बोला, टोटल लैंड सरफेस कितना, 29%। लेट अस सपोज कि हमने लैंड सरफेस को 100% कर दिया, यह जानने के लिए कि कितना लैंड जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कितना लैंड हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में। तो हमें क्या मिला बच्चा, सुनना बच्चा सुनना, ये हमने बनाया क्या आपका ग्लोब, ये हमने क्या बनाया आपका ग्लोब, ये हमने क्या बनाया आपका इक्वेटर। डन। तो आप याद रखिए जो 29% लैंड को, जिसको हमने 100% सपोज किया, इसमें से आपका 82% लैंड कहां पे है, 82% लैंड आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। रेस्ट कितना बचा बचा आपका 18% लैंड। तो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में कितना परसेंट लैंड हो गया, ओनली 18% लैंड। मतलब अगर सदर्न हेमिस्फीयर में 18% लैंड है तो मुझे बताओ बच्चा वाटर कितना हो गया, वाटर आपका आ गया ना बच्चा 82%। 82% वाटर है, और यहां पे अगर 82% लैंड है तो वाटर कितना हो गया नदर्न हेमिस्फीयर में, ओनली 18%। तो मुझे बताओ ज्यादा डोमिनेटिंग नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड सरफेस है, वाटर है, लैंड है, इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर को हम लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। वहीं पे मेरे दोस्तों सदर्न हेमिस्फीयर को हम क्या बोलते हैं, वाटर सरफेस ज्यादा होने के कारण हम इसको बोलते हैं बच्चा वाटर हेमिस्फीयर। वाटर हेमिस्फीयर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बातें समझ आ चुकी है। और बच्चा यही 29% जो लैंड है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई है। क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई है, जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, यूरोप है बच्चा आपका, एशिया है आपका, नॉर्थ अमेरिका है, राइट, और आपका अफ्रीका पूरा नहीं, लेकिन अफ्रीका जो है ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा आपका अफ्रीका कहां पे है मेरे दोस्तों, आपका किधर, आपका लैंड हेमिस्फीयर यानी नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। और आपका साउथ अमेरिका का भी ज्यादा हिस्सा नहीं, हाफ से कम जो है आपका, ऑलमोस्ट आप लगा लो 1/3 जो है लैंड आपका, वो कहां पे है आपका मेरे दोस्तों, कहां मिलती है आपकी नदर्न हेमिस्फीयर में। बाकी सदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो पूरा क्या है बच्चा आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। आइए हम एक बार क्या करते हैं, मैप के जरिए देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैप के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको और बेहतरीन तरीके से ये क्या होगा बच्चा आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए एक बार, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मेरा पर्सनल फेवरेट जो है हमेशा रहता है क्या आपका, ये मैंने ओपन कर दिया बच्चा, डन है ना। ये मैंने जब ओपन किया तो आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये इक्वेटर जा रहा है बच्चा, क्या है, दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर है बच्चा आपका, देखो। और ये सारा जो है आपका, ये क्या है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये सारा क्या है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। देख लो, सदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा आपको पानी दिख रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा आपको क्या दिख रहा है बच्चा, आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या देखने को मिल रहा है, आपका लैंड ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज दिखेगी कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आप देखिए पूरा एशिया जो है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिल रहा है, और एशिया में आपका भारत भी यानी इंडिया भी बच्चा यहां आ गया, ये है आपका इंडिया, ये है आपका इंडिया, ठीक है, ये भारत आ गया आपका, राइट। अब देखिए अफ्रीका जो है आपका 2/3 हिस्सा अफ्रीका का कहां है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउथ अमेरिका का सिर्फ इतना हिस्सा क्या है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ अमेरिका देखिए पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आपका ये जो यूरोप है ये पूरा क्या है बच्चा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सिर्फ आप देखें सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया पूरा, ये ऑस्ट्रेलिया है,
यहां पे बच्चे ये जो दो आइलैंड्स आप देख रहे हो, ये आपका न्यूजीलैंड है। क्या है? न्यूजीलैंड। और आप देखिए अफ्रीका का सिर्फ इतना हिस्सा क्या आ रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, और मैक्सिमम साउथ अमेरिका हिस्सा क्या आ रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये जो आप व्हाइट कलर का पूरा देख रहे हो ना, जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ये क्या आपका बचा एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है। क्या है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं यहां पे, समझ गए। अब बचा एक और चीज जान लो, आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में आप देखिए एस की शेप में आपको ओशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एस की शेप में आपको समुद्र मिलेगा। इस समुद्र का क्या नाम है बच्चा? आपका अटलांटिक ओशन। क्वेश्चन ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट जो हैं आपके अटलांटिक ओशन के साथ क्या करते हैं बच्चा? बाउंड्री टच करते हैं। तो ये चार हैं, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। अगर आप ध्यान से देखें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में आपको अटलांटिक ओशन मिल रहा है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में आपको पैसिफिक ओशन मिल रहा है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ईस्ट में किससे घिरे हुए हैं? अटलांटिक ओशन। वेस्ट में किससे घिरे हुए बच्चा? पैसिफिक ओशन से। और वहीं ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ये यहां तक आ रहा है। पैसिफिक ओशन का अगर आप वेस्टर्न पार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा पैसिफिक ओशन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो किसके साथ बच्चा आपका बाउंड्री शेयर कर रहा है, किसका टच हो रहा है? वो एशिया के साथ टच हो रहा है। और किसके साथ टच हो रहा है बच्चा? ऑस्ट्रेलिया के साथ टच हो रहा है। मेरी बात आपको क्लियर होगी। और मेरे दोस्तों, ये जो आप ओशन देख रहे हो, इस ओशन का नाम क्या है आपका मेरे दोस्तों? इंडियन ओशन। क्या नाम है? इंडियन ओशन नाम है। क्या नाम है? इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन जो है वो बच्चा किसकी, देखो ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इंडियन ओशन ऑलमोस्ट जो है आपके इंडिया के, क्या इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ पे है। और नाम भी तो इसको हिंदी में बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंद महासागर। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ भाई। मुझे लगता नहीं है कि आप इसमें कोई परेशानी होगी। अब देखो, अगर कोई आपको पूछे इंडिया कहां पे है, तो आप बोलेंगे इंडिया जो आपको मिलता है कहां मिलता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्या मिलता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मेरी बात आपको क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में है बच्चा। मेरी बात आपको क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चा। एक और, जैसे आपकी जो लैटिट्यूड है वो क्या है बच्चा? इमेजिनरी लाइंस है जो हम ऐसे खींचते हैं, राइट। लेकिन कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको हमने कैसे खींचा हुआ है बच्चा? आपका ऐसे वर्टिकली, ऐसे। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं हम उनको? लॉन्गिट्यूड्स। देखो बच्चा, अब ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम। सिंपल सी बात है ना। मैं चाहता हूं कि आप अपने जेके एसएसबी के आने वाले 2024 के जो एग्जाम है, आपका जेके पीएसआई, आपका एनटी जो है, मेरा टारगेट ये है आपको क्लियर करवाना। बाकी जब क्या कहते हैं, अगर दोनों के सिलेबस आते हैं, कोई भी अपडेशन होगी तो मैं वीडियो डाल दूंगा। अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स बोला होगा तो मैं डाल दूंगा। लेकिन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स पढ़ाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको इसमें से पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए मैं इसको आसान कर देता हूं। लॉन्गिट्यूड्स को बच्चा मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिडियन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, मतलब लॉन्गिट्यूड सबसे पहले कोई आपको पूछे तो क्या बोलना है? आपने बोलना है ये भी क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको कैसे खींचा जाता है? पोल टू पोल खींचा जाता है। क्या किया जाता है? पोल टू पोल खींचा जाता है, राइट। मेरी बात क्लियर होगी। और जो पहला लॉन्गिट्यूड हमने जो बनाया था अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको बोला प्राइम मेरिडियन। पहला लॉन्गिट्यूड जो हमने ड्रॉ किया था अर्थ सरफेस पे, वो कौन सा था? आपका प्राइम मेरिडियन। जो हमने कहां से खींचा बचा? अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये एक कंट्री दिख रही होगी, राइट। ये एक आपको क्या दिख रही होगी? कंट्री दिख रही होगी। इस कंट्री का नाम है बचा यूके, जिसने भारत पे राज किया था। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, जिसने भारत पे क्या किया था बचा? आपका राज किया था। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरोप ही थे जिन्होंने क्या किया, यूके वाले ही थे जिन्होंने अपने देश से पहली लाइन को निकाला। पहला मेरिडियन जो है वो कहां से खींचा गया था? वो खींचा गया था यूके के ग्रीनविच से। कहां से खींचा गया था? यूके के ग्रीनविच से। जिसकी वजह से क्या हो गया? धरती जो है फिर बढ़ गई। इक्वेटर ने धरती को कैसे बांटा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन प्राइम मेरिडियन ने, यानी पहले लॉन्गिट्यूड ने धरती को कैसे बांट दिया बच्चा? आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, किसमें? ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांट दिया। किसमें बांट दिया?
ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बांट दिया और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांट दिया बच्चा। याद रहेगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? डन है बच्चा। अब सुनिए ध्यान से, अब आपको कोई पूछे कि इंडिया क्या है तो आप उसको जवाब देंगे इंडिया अगर यहां पे है तो आप उसको क्या बोलेंगे? इंडिया है मेरे दोस्तों आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहां? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर बच्चा, याद रखिएगा। क्या जवाब देंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम यहां पे है तो मुझे बताओ भाई। मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं बच्चा आगे। देखो नोट्स देखिएगा, नोट्स में क्या लिखा है? नोट्स में लिखा है कि भैया आपका टोटल एरिया जो है इंडिया का वो है वो कितना है बच्चा आपका? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि अगर आप ध्यान से अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में जितना भी लैंड है, जो ये लैंड इंडिया का है ना, ये कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर ये 100% हम जमीन ले लेते पूरी दुनिया की तो इंडिया की जमीन कितनी परसेंट है बच्चा? केवल 2.4%। याद रखिएगा बच्चा, क्या है? केवल 2.4% इंडिया की क्या है? आपकी जमीन है। इंडिया बच्चा एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है। क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। इंडिया जो है एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताएं। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं वैसे आपको। ठीक है, अब अगर कोई आपको पूछे कि बताइए फिर पहली लार्जेस्ट कंट्री जो एरिया वाइज, जिसका एरिया सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बोलेंगे रशिया। अब मैं आपको दिखाता हूं रशिया कहां पे है। तो बच्चा आपका ये है क्या? आपका याद रखिएगा, एक मिनट, ये है आपका ये है आपका क्या? ये है आपका रशिया। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री तो बच्चा याद रखिएगा, मैं बना रहा हूं ये कंट्री, ये जिसको लाइन ऐसे कर रहा हूं, इस कंट्री का नाम है कनाडा। क्या नाम है? कनाडा। तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री तो बच्चा याद रखना वो ये है और उसका नाम है बच्चा ये और उसका नाम है क्या? चाइना। तो आरसीसी। ठीक है, और आरसीसी के आगे लगा दो यूबीए, क्यूबा एक कंट्री है। तो देखो बच्चा सबसे पहले क्या आ गया? रशिया। फिर क्या आ गया बच्चा? आपका कनाडा। फिर क्या आ गया? तीसरे नंबर पर चाइना। यू से बच्चा आपका ये लाइन ऐसे कर रहा हूं बच्चा, यूएसए। ये क्या है? यूएसए। ये 4th लार्जेस्ट कंट्री है आपकी। अब मुझे बताओ कनाडा और यूएसए कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं? अभी दिमाग में डाल दो, वर्ल्ड मैप में लास्ट में करवाऊंगा, अभी दिमाग में रखो। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता, तो आप सिर्फ ये बात याद रखो, कनाडा और यूएसए कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? तो आप बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका का। मेरी बात आपको क्लियर होगी? वहीं पे मेरे दोस्तों आपका रशिया किसका हिस्सा है? मेजरली एशिया का। याद रखिएगा, चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक, उसके बाद बचा आपका क्या है? ब्राजील। तो मेरे दोस्तों ये है आपका ऑलमोस्ट क्या? ब्राजील। ये है आपका क्या? ब्राजील। ठीक है, ये है आपका क्या बचा? ब्राजील। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का क्या है बचा? आपका देश है और सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज साउथ अमेरिका का। लेकिन दुनिया में कौन से नंबर पे आता है एरिया वाइज बचा? आपका आता है 1 2 3 4 5वें नंबर पे। छठे नंबर पे कौन है बचा? ये देखो देश, ये देखो, ये है बचा आपका क्या? ऑस्ट्रेलिया। ये आता है बच्चा आपका कौन से नंबर पे? ये आता है आपका छठे नंबर पे, 6th नंबर पे। इट इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बच्चा मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस फॉर्मूला याद रखिएगा, आरसी क्यूबा। क्या याद रखिएगा? आरसी क्यूबा। तो अब बच्चा जितना भी लैंड एरिया है तो कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया ऑक्युपाई करता है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और कितना परसेंटेज? 2.4%। कौन से नंबर पे है एरिया वाइज इंडिया? 7th नंबर पे है।
लेकिन पॉपुलेशन वाइज बच्चा नंबर 1 पे, नंबर 1 से थोड़ी हटती है बच्चा। यहां के लोग बड़े वेले हैं बच्चा, काम मिलेगा तभी तो हटेंगे इन चीजों से, ठीक है। अब इंडिया जो है, याद रखिए, जो आपको जो हमने देखा अभी, तो याद रखिएगा, इंडिया में कोई आपको पूछे कि कितनी स्टेट्स आती हैं कातिया, तो आप बोलेंगे बच्चा इंडिया में 28 स्टेट्स आती हैं। क्या आती हैं? 28 स्टेट्स आती हैं। और इंडिया में कोई आपको पूछे यूनियन टेरिटरी कितनी आती हैं, तो आप बोलेंगे 8 यूनियन टेरिटरीज आती हैं। कितनी आती हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज आती हैं। याद रहेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा अगर है तो बताओ भाई, नहीं है ना? अब देखो बच्चा, आपको कैसे याद करना है, क्या आपको इंडिया के बारे में खूबसूरत बात बताता हूं आपको, ठीक है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कोई आपको पूछे तो गलती से J&K मत बोल देना बच्चा। नाउ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट इज योर। मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूं, थोड़ा और जूम करूंगा, और जूम करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट जो है अब जो चल रही है, दैट इज योर हिमाचल प्रदेश। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट बचा। नॉर्दर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी कोई बोलेगा तो आप उसको जवाब देंगे कि नॉर्दर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी जो है वो क्या है? हमारी लद्दाख है बच्चा। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, डन है बच्चा, कोई प्रॉब्लम? याद ही है आपको 2019 में बाइफरकेट किया गया था। अब सदर्न मोस्ट कोई स्टेट पूछे आपको तो सदर्न मोस्ट स्टेट हमेशा याद रखिएगा, आप आंसर देंगे क्या? आप आंसर देंगे बच्चा तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द सदर्न मोस्ट स्टेट। और तमिलनाडु का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चा आपका कन्याकुमारी, या हम इसको नाम देते हैं क्या? हम इसको नाम देते हैं केप कोमोरिन। क्या नाम देते हैं? केप कोमोरिन। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। क्या बोलते हैं? मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। क्या बोला? मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। यानी मेनलैंड इंडिया क्या हुआ? अगर मेनलैंड इंडिया जानना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया क्या है। क्या है? इंडिया क्या है, राइट? जब बच्चा मैं क्या करता हूं, सुनिएगा ध्यान से, जब मैं क्या करता हूं, जब मैं अंडमान और निकोबार को भी पूरे भारत के साथ गिनता हूं, पूरे इंडिया के साथ गिनता हूं, तो उसे बोलते हैं हम इंडिया। लेकिन जब मैं बात करता हूं किसकी? मेनलैंड इंडिया की बात करता हूं, तो मैं किसको बाहर निकाल के बात कर रहा हूं? अंडमान निकोबार को मैंने निकाल दिया और लक्षद्वीप को मैंने निकाल दिया। मेनलैंड इंडिया सिर्फ मतलब ये बात हो रही है, मेन जमीन, ये जो है आपका, ये है मेनलैंड इंडिया बच्चा। याद रहेगा। कोई दिक्कत यहां पे है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुविधा है तो बताओ। अब आप देखिए ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि मेनलैंड इंडिया यहां खत्म हो रहा है, लेकिन जो आपका इंडिया है, भारत है, वो यहां खत्म हो रहा है, वो यहां खत्म हो रहा है। भारत जो है वो यहां खत्म हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, आप ध्यान से सुनिए, मुझे एक बात आप ध्यान से बताइएगा कि ये और ये पॉइंट क्या सेम जगह पे? नहीं, ये पॉइंट ज्यादा साउथ की ओर है, ये पॉइंट इससे नॉर्थ पे है। तो बच्चा याद रखना, जब आपको कोई बोले कि व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो कभी कन्याकुमारी मत बोल दियो, ठीक है? तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या है आपका बच्चा? वो है आपका क्या? वो है आपका ग्रेट निकोबार में एक बच्चा पॉइंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। और हम उसको क्या बोलते हैं बच्चा? आपका इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं बच्चा? आपका इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। याद रहेगा। और जब आपको कोई बोले सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, तब आप उसे बोलेंगे कि क्या नाम रहेगा आपका? कन्याकुमारी। क्या नाम रहेगा? कन्याकुमारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात की सबसे पहले समझ आई है। अब बच्चा देखिए, यहां पे आपने सबसे पहले जो काम करना है, ये जो पॉलिटिकल मैप में निकाल के बैठा हूं, सबसे पहले आपने अपनी सारी स्टेट्स को बहुत ध्यान से देखना है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूं। मैप अपने पास आपका होना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया ही है, मैप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए हम बात करते हैं बच्चा हार्ट ऑफ इंडिया का, इंडिया के दिल के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता चलता है
कि इंडिया का दिल जो है वो कौन है? वो है बच्चा आपका मध्य प्रदेश। बच्चा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बताइए मध्य प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विथ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि मध्य प्रदेश किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश शेयर बॉर्डर विथ यूपी। देखो अब चलने का तरीका है, रैंडम नहीं चलना है, पकड़ना है। पहले एमपी से कोई भी एक स्टेट पकड़ लो जिसका बॉर्डर बना रही है, यूपी के साथ बना रही है ना, तो यूपी के साथ पकड़ के या तो क्लॉकवाइज चलो या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो। ऐसे नहीं यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे नहीं। यूपी पकड़ा, यूपी से आप क्या कर रहे हैं? क्लॉकवाइज चल रहे, घड़ी की तरह, राइट। यूपी गए, फिर आए बच्चा कहां पे? आपका झारखंड। देखिए यहां पे बॉर्डर कर रहा है, नहीं सॉरी, आपका यूपी बॉर्डर कर रहा है झारखंड के साथ, लेकिन एमपी नहीं कर रहा भैया, ठीक है? क्या नहीं कर रहा? एक मिनट, एमपी नहीं कर रहा है ना, एमपी नहीं कर रहा। तो सबसे पहले क्या आ गया? 1 यूपी, 2 क्या आ गया आपका? छत्तीसगढ़, 3 आपका क्या आ गया बच्चा? महाराष्ट्र, 4 क्या आ गया आपका? गुजरात, 5 क्या आ गया आपका? राजस्थान। तो आपका एमपी कौन कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर कर रहा है? तो बच्चा कर रहा है यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत जरूरी है। तो चलिए, वैसे हमारे तो जेएंडके तो आपको सबको पता ही होगा, हम एक और उठा लेते हैं बच्चा किसके बारे में? जो न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है, दैट इज तेलंगाना। क्या? जो अभी अभी बनाई गई स्टेट है उसका क्या नाम है बच्चा? आपका तेलंगाना, राइट। तेलंगाना को हमने कहां से निकाला था बच्चा? आपका आंध्र प्रदेश से निकाला हुआ। तेलंगाना किस तरह बॉर्डर बना रही है? अगेन एक पकड़ लो, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से या तो क्लॉकवाइज चल जाओ या तो एंटी क्लॉकवाइज। इस बार एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। पहला आ गया महाराष्ट्र, दूसरा आ गया बच्चा आपका कर्नाटका, तीसरा आ गया आपका आंध्र प्रदेश, फोर्थ आ गया बच्चा आपका क्या? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा उड़ीसा नहीं करती है। तो कितने स्टेट्स हैं जो आपकी बॉर्डर करती हैं या टच करती हैं सीमा किसके साथ? आपकी तेलंगाना के साथ। तो कितनी है? 4, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। बच्चा इसको क्रैम नहीं करना स्टार्ट कर देना। अगर आप इसको क्रैम करने पे आ गए ना तो ये दिक्कत करेगा आपको, मैं आपको पहले बोल दूं। इसको क्रैम करोगे तो ये आपको दिक्कत करेगा। कभी भी इसको रटो नहीं, जितना रटने की कोशिश करोगे उतना मारे जाओगे आप, समझ गए? अब दोस्तों सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है? अब देखिए मैं किसके बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको पता हो ये जो स्टेट्स हैं, पहले नाम लूंगा अरेंजमेंट में, ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन बचा, थोड़ा जूम कर लेता हूं, रुकिए इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिख पाए अच्छे से, राइट। सबसे पहले हमने किसकी बात करी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, राइट। उसके बाद हम घूमे, आए त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद असम। तो कितनी होगी बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स स्टेट्स। और जिनको हम एक और नाम देते हैं, हम इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा इन 7 स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर इन 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ एक भाई जोड़ दिया जाए तो वो भाई कौन है बच्चा? याद रखना, आपका सिक्किम है। 7 सिस्टर स्टेट्स प्लस 1 ब्रदर इज व्हाट? योर होल दिस अरुणाचल प्रदेश एंड योर बच्चा सिक्किम। अब देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश आए दिन जो है वो न्यूज पे रहता है, राइट। बिकॉज चाइना बार बार क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत भी बुलाता है। क्या बुलाता है? साउथ तिब्बत, राइट। थोड़ा सोच के बताइएगा मुझे कि साउथ तिब्बत को और क्या नाम बोलता है चाइना। मैं चाहता हूं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पे ये पहले बात याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश किसके साथ बॉर्डर कर रही है। क्या अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ बॉर्डर कर रही है? तो सबसे पहले बच्चा अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर कर रही है, कंट्री, इंटरनेशनल बॉर्डर। और बच्चा आपका म्यांमार के साथ बॉर्डर कर रही है। किसके साथ कर रही है? म्यांमार के साथ। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो बॉर्डर करती है आपकी नागालैंड के साथ करती है बच्चा, असम के साथ करती है, और एक और देख लीजिएगा आप, भूटान कंट्री। यानी कि तीन कंट्रीज, ठीक है, 3 कंट्रीज और 2 स्टेट्स के साथ
आपकी अरुणाचल प्रदेश क्या कर रही है बच्चा, आपका बॉर्डर कर रही है, क्या कर रही है, बॉर्डर कर रही है। अब देखिए जब क्यों क्यों जरूरी है आपका क्या पढ़ाना, ये पॉलिटिकल मैप पढ़ाना क्यों जरूरी है, क्योंकि कल को जब मैं फिजिकल मैप में आऊंगा, किस में आऊंगा बच्चा, कल को जब मैं फिजिकल मैप में आऊंगा तो क्या होने वाला है, सुनिएगा, कल को जब मैं फिजिकल मैप में आऊंगा तो क्या होने वाला है, जब मैं बात करूंगा कि हिमालयस जो हैं, क्या हिमालयस जो हैं आपके वो एक्सटेंड करते हैं कहां से, गिलगिट बाल्टिस्तान से स्टार्ट होते हैं और हिमालयस जो हैं आपके कहां तक जाते हैं, आपके नमछा बारवा। तो मैं जब बोलूं कि नमछा बारवा कहां है, आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहां पे आपको रुकना है। तो ये जो पॉइंट है बच्चा, इस पॉइंट पे जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नमछा बारवा। क्या बोलते हैं, नमछा बारवा बोलते हैं। डन। और इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं, नंगा पर्वत, राइट, नंगा पर्वत। तो जब मैं आने वाले टाइम पे पढ़ाऊंगा आपको कि भैया नंगा पर्वत जो है आपको कहां मिलता है, आपको गिलगिट बाल्टिस्तान में मिलता है। तो मुझे बताओ, जब आपको पॉलिटिकल मैप ही नहीं पता होगा तो गिलगिट बाल्टिस्तान कहां से ढूंढोगे, जब आपको पता ही नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश कहां है तो नमछा बारवा कहां से ढूंढोगे। तो यह फायदा है पॉलिटिकल इंडिया करने का, पॉलिटिकल मैप करने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यही होमवर्क है कि आप जो है सारा एक एक काम करके आएंगे कि हमारी कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं, किन किन स्टेट्स से बॉर्डर करी, कौन कौन सी स्टेट्स लैंडलॉक्ड हैं। जैसे मैं बता देता हूं, छत्तीसगढ़ क्या है बच्चा, आपकी लैंडलॉक्ड है, राइट। झारखंड क्या है, आपकी लैंडलॉक्ड है बच्चा। उसके बाद अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश क्या है, आपकी लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड यानी कि एक तो लैंडलॉक्ड भी है, साथ में वो किसी दूसरी और कंट्री के साथ बॉर्डर भी नहीं बना रही। आपकी तेलंगाना जो है आपकी किसी भी कंट्री के साथ क्या नहीं कर रही बच्चा, आपकी बॉर्डर नहीं बना रही। तो ये चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पहला लेक्चर समझ आया, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अवर पेड कोर्स। ऐसे ही हम आगे जो है कंटिन्यूटी पे चलते रहेंगे। मैं साथ में पेड कोर्स वाले बच्चों को ये भी बोल दूं कि ये पहला जो लेक्चर है वो एज अ डेमो लेक्चर हमारा यूट्यूब चैनल पे भी जाएगा, राइट, ताकि यूट्यूब चैनल में जो हमारे बच्चे हैं जो वीडियो देखें उनको ये पता चल जाए कि हम किस तरीके का जो कंटेंट है वो डिलीवर करने वाले हैं अपने पेड कोर्स में फॉर जेकेपीएससी एग्जामिनेशन एंड योर एंटी एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें, रिवीजन जरूर करें। जय हिंद बच्चा।